हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि मेल लीड गुमिंग ब्रिज पर बैठा हुआ था। लोग उसे देखते हैं तो इकट्ठे होने लगते हैं और गॉसिप करने लगते हैं कि क्या ये मरना चाहता है जो इतनी ऊंचाई पर बैठा है। कुछ लोग उसे समझाते हैं कि ये बहुत रिस्की है तो तुम नीचे आओ। और गुमिंग फूड डिलीवरी की जॉब करता है। उसे फोन पर रिमाइंडर मिलता है, अगर 5 मिनट में तुमने ऑर्डर डिलीवर ना किया तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। वो फोन बंद कर देता है। एक आदमी उसे बताता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है और तुम इतने यंग हो तो मरना क्यों चाहते हो। गुमिंग बोलता है कि जायर को बोलो कि वो मुझसे मिलने आए। तो वो आदमी उसे पूछता है कि ये कौन है। गुमिंग शाउट करता है कि उसे बोलो कि वो मुझसे मिलने आए। और सब लोग वीडियो बना रहे थे तो वो आदमी उन लोगों को बोलता है कि पता लगाओ कि यह लड़की कौन है। एक लड़की उसे सेलफोन दिखाती है तो बताती है कि ये तो किसी कॉमेडी की प्रेसिडेंट है। और उधर जायर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो मीडिया के सामने अनाउंस करती है कि आज से मैं ताइलिंग कंपनी का नाम चेंज करके गौंच रख रही हूँ। वो आदमी न्यूज सुनता है तो गुमिंग को बोलता है कि लड़के क्या तुम फूल हो, तुम इतने पुअर हो और वो इतनी बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट है और तुम उसके सपने देख रहे हो और वो तुमसे मिलने क्यों आएगी। गुमिंग बोलता है कि ओके, अगर उसे नहीं बुलाना तो मैं जंप करता हूँ। वो जंप करने लगती है तो आदमी बोलता है कि ओके, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तो वो लोगों को बोलता है कि सोशल मीडिया पर न्यूज डालो कि जायर के कारण ये लड़का मरना चाहता है तो इसे बचाने को यहाँ आए और हमें हर हाल में इसकी जान बचानी है। और हर प्लेटफॉर्म पर न्यूज आने लगती है तो जायर अपने गार्ड्स की टीम के साथ वहाँ आती है। गुमिंग उसे देखते है तो नीचे आ जाता है। जायर अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड चाओ को इशारा करती है तो वो लोगों को बोलते है कि यहाँ से चले जाओ और कोई वीडियो नहीं बनाएगा और अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। गुमिंग जायर को बोलते है कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया और बोलते है कि देखो, तुमने बोला कि मैं फूड डिलीवर करूँ तो मैंने फूड डिलीवर की और मैंने 10,000 अर्न करके तुम्हें दिए हैं तो क्या तुम्हें पैसे मिल गए। चाओ से बोलता है कि क्या ऐसा बोलकर तुम इसकी इंसल्ट कर रहे हो और ये टाइलिंग कंपनी की प्रेसिडेंट है और इसकी मंथली अर्निंग मिलियंस में है तो क्या ये तुम्हारे 10,000 का वेट कर रही थी। गुमिंग बोलता है कि टाइलिंग कंपनी की एक एक पैनी मेरी है, इसका तो कुछ भी नहीं। जायर बोलती है कि आपसे मेरा बॉयफ्रेंड चाओ है और बोलती है कि तुम तो अब पुअर होगे और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, मैं अभी इससे शादी करूंगी। और गुमिंग एक्चुअली बिलियनियर है और वह जायर से सालों से मोहब्बत करता था और उसकी मोहब्बत में इतना पागल हो जाता है कि अपनी कंपनी इवन सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता है और उसे यही लगता था कि वो उसके साथ सिंसियर है और गुमिंग ने ही उसे अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट बनाया था। और जायर ने उसे बोला था कि वो फूड डिलीवरी की जॉब करे तो जैसा वो कहती वो बिल्कुल वैसा ही करता। जायर उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था कि कंपनी मेरे नाम करो और बोलती है कि क्या आप रिग्रेट हो रहा है। गुमिंग बोलते है कि अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे किसी बात के रिग्रेट नहीं होगा और कंपनी क्या, मैं तो अपनी लाइफ भी तुम्हें दे सकता हूँ। चाओ उसकी बात सुनते हैं तो हंसने लगते हैं। गुमिंग उसे बोलते हैं कि देखना, ये मेरे पास ही वापस आएगी। जायर उसे बोलती है कि कभी नहीं और मैं तो सिर्फ टाओ से शादी करूंगी। गुमिंग उसे बोलते है कि मैंने अपनी 3 जनरेशन की जमा की हुई प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी तो क्या तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। जायर उसे बोलती है कि तुमने मुझसे मोहब्बत की तो ये तो उसकी प्राइस है। गुमिंग उसे बोलता है कि अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो मैं यहाँ से जंप करके प्रूव कर सकता हूँ। चाओ से बोलता है कि अगर जंप करना चाहते हो तो कर लो और तुम पुअर की लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं। जायर उसे बोलती है कि अगर कूदना चाहते हो तो कूद जाओ, मैं तुम्हारी डेड बॉडी नहीं लेने आऊंगी। गुमिंग उसकी बात सुनता है तो सैड हो जाता है तो बोलता है कि मैं सालों से तुमसे मोहब्बत करता हूँ और क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। जायर उसे बोलती है कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की और तुम ही इतने बेशर्म हो कि मेरे इग्नोर करने पर मेरे आगे पीछे घूमते रहते और तुम तो मेरे लिए डॉग जैसे हो। और फिर दोनों मिलकर गुमिंग को बहुत ह्यूमिलेट करते हैं। चाओ बोलते हैं कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा तो मैं तुम्हें सच बता देता हूँ और बोलते हैं कि तुम्हारे डैड का कार एक्सीडेंट हुआ तो कार के ब्रेक जायर ने फेल करवाए थे और जिस ट्रक ने उन्हें हिट किया उसे भी जायर ने हायर किया था। गुमिंग को गुस्सा आता है तो चाओ को हिट करता है तो चाओ उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। गुमिंग जायर को बोलता है कि बोलो ये सब झूठ बोल रहा है और तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती और तुम भी जानती हो कि मेरा डैड तुम्हारे साथ कितना काइंड था। तो जायर उसे बोलती है कि मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा यूजलेस डैड तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर नहीं कर रहा था तो इसी कारण मैंने उसे मार दिया। गुमिंग बोलता है कि मुझे तो ट्रस्ट नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। जायर उसे बोलती है कि ओके, अगर तुम्हें ट्रस्ट करना है तो करो, अगर नहीं करना तो ना करो, मगर मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि मैंने टाइलिंग ग्रुप का नाम चेंज करके गौंच ग्रुप रख दिया है और तुम्हारी 3 जनरेशन की प्रॉपर्टी अब मेरी हो गई। और बोलती है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ और तुम इतने बेशर्म हो कि अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर नहीं सके। और बोलती है कि अच्छा होगा कि तुम मार जाओ
और फिर टाओ को बोलती है कि मैं इसे देखना नहीं चाहती, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। गुमिंग बहुत डिसहार्ट हो जाता है कि जिस लड़की को लाइफ में उसने सबसे ज्यादा मोहब्बत की और अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया, वो उसे मोहब्बत नहीं करती। और वो रेलिंग क्रॉस करके दूसरी साइड जाता है तो खुद को ब्लेम करने लगता है कि मैं यूजलेस हूँ और मैंने अपने डैड की सालों की मेहनत इस लड़की के लिए बर्बाद कर दी और इसने मेरे डैड की जान ले ली, तो मुझे इस पर डाउट नहीं हुआ। तभी चिंग वहाँ आती है तो उसे आवाज देने लगती है और चिंग गुमिंग से सच्ची मोहब्बत करती थी, मगर गुमिंग था कि वो यार से मोहब्बत करता था तो हमेशा उसे इग्नोर करता और हर बार उसे रिजेक्ट कर देता। और वो चिंग को देखते हैं तो सोचते हैं कि मेरी लाइफ में सिर्फ ये वो लड़की है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी, मगर मैंने इसे कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी और हर बार ह्यूमिलेट किया। वो उसके लिए सॉरी फील करने लगते हैं। चिंगू से बोलती है कि तुम स्टूपिड काम ना करना और बोलती है कि तुम नीचे आओ और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। गुमिंग उसका हाथ पकड़ता है तो चिंगू से बोलती है कि मेरी बात मानो और नीचे आओ। गुमिंग उसे बोलता है कि तुम हमेशा खुश रहना और वो जंप कर देता है। चिंगू से आवाजें देती रहती है और गुमिंग आंखें खोलता है तो वो किसी हॉल में था। वो हैरान होने लगते है और सोचते है कि मैं जिंदा कैसे हो गया। और उसकी कंपनी की एनुअल मीटिंग थी तो यायर उसे आवाज दे रही थी और बोलती है कि क्या तुम डेफ हो, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। गुमिंग उसे देखते हैं तो यायर उसे बोलती है कि टाओ अपना सूट भूल गया तो तुम अपना सूट उतारो और इसे दो और इसकी ड्रेस तुम पहन लो। गुमिंग सोचता है कि पास्ट लाइफ में जैसा यायर बोलती मैं बिल्कुल वैसा ही करता और टाओ यहाँ क्लीनर बनकर आया था, मगर आज इसका पर्सनल असिस्टेंट बन गया। और सोचते हैं कि मैं अपनी ही कंपनी में एक क्लर्क की जॉब कर रहा हूँ और मैं इतना फूल क्यों हूँ कि जैसा ये बोलती मैं इसकी हर बात मानता और ये सच ही बोलते हैं कि मैं इसका लिकिंग डॉग हूँ। यायर से बोलती है कि तुम ऐसे क्या देख रहे हो, जैसा मैंने बोला है तुम वैसा ही करो। गुमिंग बोलता है कि सूट मेरा है तो मैं ऐसे क्यों दूं, और अगर इसे सूट पहनना है तो जाकर अपने लिए खरीद ले। और आज पहली बार ऐसे हुआ था कि वह यायर को मना कर रहा था। यायर उसके पास आती है तो बोलती है कि मेरी बात नहीं सुनी, तुम अपना सूट इसे दो। गुमिंग उसे हिट करता है तो यायर बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। गुमिंग बोलता है कि ये एक क्लीनर था तो क्लीनर की ड्रेस पहनना डिजर्व करता है और इसे बोलो कि जाकर उस क्लीनर से ड्रेस मांगे। टाओ उसकी बात सुनता है तो गुस्से में आता है, मगर गुमिंग आज दोनों की परवाह नहीं कर रहा था और वह जाकर बैठने लगते हैं। तो यायर से बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो गुमिंग बोलते है कि मैं मीटिंग अटेंड करने आया हूँ। और यायर हैरान होती है कि वह ऐसे कामों में नहीं आता था और हर किसी को यही पता था कि यायर ही कंपनी की प्रेसिडेंट है। वो सामने जाती है तो अनाउंस करती है कि आज हम बेस्ट एम्प्लॉयज को रिवार्ड देंगे और सबसे पहले वो अपने डॉग को बुलाती है और बोलती है कि ये कंपनी का बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड है। सब लोग हंसने लगते हैं और डॉग को वहाँ उसका डैड लाया था और रियलिटी ये थी कि यायर का डैड यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था, मगर गुमी ने उन्हें इतनी अथॉरिटी दी हुई थी कि वो लोग जैसा चाहते वैसा करते और हर कोई जानता था कि मिस्टर गॉन्ज यायर का डैड है तो वो उसे बहुत रिस्पेक्ट देते थे। मगर सब लोग डॉग पर हंसने लगते हैं कि वो कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। तभी यायर अपनी एक आंट जिंग को स्टेज पर बुलाती है तो बोलती है कि ये इस साल की बेस्ट एम्प्लॉय है और आंट के साथ उसका फूल बेटा था जिसे वो जॉब पर साथ आया करती थी। सब लोग उन्हें देखते हैं तो हंसने लगते हैं और फिर वो अपने एक अंकल मिस्टर सू को बुलाती है तो उसे भी बेस्ट एम्प्लॉय का रिवार्ड देती है। गुमिंग शॉक रह जाते हैं और सोचते हैं कि मैं मोहब्बत में इतना पागल कैसे हो गया कि कभी पता नहीं किया कि कंपनी में क्या हो रहा है। यायर टाओ को सामने बुलाती है तो बोलती है कि तीनों को रिवार्ड दो। वो उन्हें रिवार्ड देने लगते हैं तो गुमिंग बोलता है कि मैं तुम्हारी इस डिसीजन से अग्री नहीं। तो यायर की एक चमची यीशी बोलती है कि तुम जेलस हो रहे हो कि अवार्ड तुम्हें नहीं मिला। गुमिंग बोलता है कि मैं भला इनसे जेलस क्यों होऊंगा और क्या तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि सारे बेस्ट एम्प्लॉय इसके रिलेटिव्स हैं। तो एक दूसरा एम्प्लॉय बोलता है कि तुम लो क्लास से बिलोंग करते हो और कंपनी में तुम्हारा स्टेटस ऐसा है कि तुम हमारे बीच में नहीं आ सकते थे और प्रेसिडेंट ने तुम्हें यहाँ आने दिया तो ये भी बहुत बड़ी बात है और तुम खुद को क्या समझने लगे। और हर कोई जानता था कि वो यायर के आगे पीछे फिरता है तो सब उसे बोलने लगते हैं कि तुम तो यायर के लिकिंग डॉग हो। गुमिंग यायर को बोलते हैं कि बेस्ट एम्प्लॉय सिलेक्ट मैं करूंगा। यायर गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो और क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। गुमिंग बोलते हैं कि क्या मुझे फायर कर दोगे। यायर माइक के ऊपर हाथ रखती है तो बोलती है कि सब सुन रहे हैं तो तुम चुप रहो। तो यायर का रिश्तेदार मिस्टर सू बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें फायर नहीं कर सकती। गुमिंग बोलता है कि ओके इसे बोलो कि ये मुझे फायर करे। यायर बोलती है कि अगर तुम ना गए तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। तो गुमिंग बोलता है कि ओके तुम उन्हें बुलाओ। टाओ से बोलता है कि तुम यायर के लिए और मुश्किल खड़ी ना करो। और अभी तक टाओ नहीं जानता था कि कंपनी का प्रेसिडेंट गुमिंग है और वो यही समझता था कि वो यायर को लाइक करता है।
यायर उसे बोलती है कि तुम मेरे क्लोज होने को ऐसा कर रहे हो, मगर ये डर्टी ट्रिक्स काम नहीं आएंगे और तुम इन्हें स्टॉप करो वरना मैं तुमसे नफरत करूंगी। गुमिंग बोलता है कि ओके, अगर तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो कर लेना। यायर बोलती है कि तुम्हें ट्रस्ट नहीं आएगा कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। गॉन्जू से बोलते हैं कि तुम यायर से अपॉलोजाइज करो और यहाँ से चले जाओ और गार्ड्स को डील मैं करूंगा। गुमिंग बोलता है कि तुम सालों से मेरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो तो क्या मुझसे ऐसे बात करोगे। गॉन्ज उसके पास आता है तो बोलते हैं कि यायर के लिए और प्रॉब्लम ना करो और तुम इसे लाइक करते हो तो उसे ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, और बोलते हैं कि तुम्हारा टेम्पर तो ऐसा नहीं था, तुम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो, और पूछते हैं कि आज तुम्हें क्या हो गया। गुमिंग उसे बोलते हैं कि तुम कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हो और तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम मुझे एजुकेट करो। मिस्टर सू से बोलते हैं कि अगर तुमने ये सब स्टॉप ना किया तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। गुमिंग बोलते हैं कि तुम कौन होते हो कि मुझे यहाँ से बाहर फेंको और मैं तो तुम्हें फायर कर दूंगा। सू से बोलते हैं कि तुम्हारी क्या अथॉरिटी कि तुम मुझे फायर करो। गुमिंग उसे बोलते हैं कि तुम परचेजिंग मैनेजर बन गए और तुम्हें चीजें खरीदना नहीं आती, और बोलते हैं कि तुम वाइन के इतने कार्टन पैक करते हो और अपने घर ले जाते हो, और बोलते हैं कि आपसे ऐसा नहीं चलेगा, और वो यिंग और मिस्टर सू को फायर करता है। तो यायर बोलती है कि ये तीनों गर्मी, बारिश और हर हाल में कंपनी आते हैं तो क्या इतना काफी नहीं। गुमिंग बोलते हैं कि लॉजिक तो बहुत अच्छी है मगर ये बेस्ट एम्प्लॉय नहीं हो सकते और ना ही यहाँ काम कर सकते हैं। यायर अपनी जान छुड़ाने को बोलती है कि ओके, तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं, तुम सामने आओ और सबको रिवॉर्ड दो, और टाओ इनको रिवॉर्ड नहीं देगा। गुमिंग सामने जाते हैं तो यायर स्माइल करने लगती है और सोचती है कि मुझे पता था कि मैं तुम्हें थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दूंगी तो तुम मान जाओगे, मगर गुमिंग सामने जाता है तो चेक फाड़ देता है। सू और यिंग चलाने लगते हैं कि हमारे पैसे चले गए। गुमिंग बोलते हैं कि टाइलिंग का पैसा इतना एक्स्ट्रा नहीं कि लोगों में बांटता फिरे। एम्प्लॉयज गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि मिस यायर से अपॉलोजाइज करो। सब लोग उसे फोर्स करते हैं तो गुमिंग बोलते हैं कि ओके, मैं इसे अपॉलोजाइज कर देता हूँ, और वह सीट पर बैठते हैं तो डैड को कॉल करते हैं कि आपका एक पुराना फ्रेंड जो कंपनी में काम करता है वो यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, और पूछते हैं कि आप उसे समझाएंगे या फिर मैं समझाऊं। मिस्टर गू गॉन्ज को कॉल करते हैं तो गॉन्ज बोलते हैं कि ओके, मैं सब कुछ ठीक करता हूँ, और वो फोन बंद करते हैं तो गुमिंग को बहुत रिस्पेक्ट से बोलते हैं कि आप स्टेज पर जाएं, मगर एडवाइस करते हैं कि यायर को एम्बैरस ना करना। गुमिंग स्टेज पर जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं नहीं मानता कि ये लोग बेस्ट एम्प्लॉय हैं और आज की मीटिंग कैंसिल हो गई तो सब लोग यहाँ से जाएं। यायर बोलती है कि मीटिंग मैंने अरेंज की है तो तुम कौन होते हो कि इसे कैंसिल करो। गुमिंग बोलते हैं कि मीटिंग मैंने अरेंज की है और मेरे पास राइट है कि जैसा चाहूँ करूँ, और बोलते हैं कि अगर किसी को बेस्ट एम्प्लॉय का रिवार्ड मिलना चाहिए तो वो चिंग है और ये अकेले ओवरसीज का बिजनेस देखती है। और फिर वो सू और यिंग को बोलते हैं कि मैं तुम दोनों को कॉम्पिटिशन लगा रहा हूँ। सू से बोलते हैं कि तुम कौन हो कि हमें फायर करो। गुमिंग यायर को बोलते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और बोलते हैं कि सब के सब तुम्हारी तरह बेशर्म है, और गॉन्ज जानता था कि उनकी पोल खुलने वाली है तो गुमिंग की रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ ठीक करूंगा, और बोलते हैं कि मीटिंग कैंसिल होगी। यायर सोचती है कि आज तुमने मुझे एम्बैरस किया तो मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगी। सब लोग चले जाते हैं तो गुमिंग मैनेजर जैंग को कॉल करता है कि कंपनी के एनुअल डे को मुझे कुछ अरेंजमेंट करवानी है, और बताता है कि उसे कौन सी डायमंड की रिंग खरीदनी है तो वो खरीद कर मुझे ला कर देना। गॉन्ज उसकी बात सुन लेते हैं और सोचते हैं कि ये यायर को लाइक करते हैं और आज इसने जो कुछ किया ये सब नाटक था, और ये तो उसे प्रपोज करने को डायमंड की रिंग मंगवा रहा है, और वो अपने रिश्तेदारों को घर ले जाता है ताकि शो ऑफ करे कि वो बहुत रिच है। मिस्टर सू और यिंग उसके साथ आते हैं तो घर देखकर बोलते हैं कि तुम्हारा घर तो बहुत शानदार है, और इम्प्रेस होने लगते हैं कि तुम तो बहुत रिच हो गए। गॉन्ज उन्हें बताने लगते हैं कि मैं विली से यहाँ आया तो देखो मैंने कितनी मेहनत की और खुद की कंपनी खड़ी की और घर बनाया। सू से बोलते हैं कि वो लड़का देखने में पुअर लगता है तो तुम उसे नाइसली बात क्यों करते हो। गॉन्ज बोलते हैं कि वो मेरे पुराने सर्वेंट का बेटा है और वो लोग बहुत पुअर हैं, मगर पास में इसका डैड मेरा फ्रेंड था तो इसी कारण मैं इसे नाइसली ट्रीट करता हूँ और इससे रूड नहीं हो सकता। सू से बोलते हैं कि तुम याद रखना कि अगर विलेज में किसी को पता चला कि उस लड़के ने हमें ह्यूमिलेट किया है या उसने हमें जॉब से फायर किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। गॉन्ज बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और फिर वो घर की मेड आंट ली को बुलाता है तो बोलता है कि इन लोगों के लिए सूप बनाओ, और आंट ली भी चाहती थी कि अगर उसने गॉन्ज या फिर यायर की बात न मानी तो गुमिंग उसे ह्यूमिलेट करेगा और जॉब से फायर कर देगा। तो गॉन्ज जैसा उसे बोल रहा था वो वैसा ही कर रही थी। गॉन्ज उसे बोलते हैं कि जितनी वाइन रखी है सब यहाँ लेकर आओ। ली मना करती है तो गॉन्ज उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें फायर कर सकता हूँ, और वो खुद जाकर वाइन निकालता है तो आंट ली कुछ कर नहीं पाती।
सू और गौंज वाइन पीने लगते हैं तो जिंग घर की वीडियो बनाने लगती है और बोलती है कि विलेज आकर मैं ये वीडियो सबको दिखाऊंगी कि तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है और तुम्हारी तो पर्सनल सर्वेंट भी है। गूमिंग आते हैं तो उसके रिश्तेदारों को देखकर गुस्से में आता है तो बोलता है कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो गौंज बोलता है कि मैंने घर दिखाने लाया। आर्ट ली उसे बताती है कि यंग मास्टर, ये वाइन मास्टर ने आपके लिए मंगवाई थी मगर इन्होंने पी ली, और बोलती है कि उन्होंने आपके लिए स्पेशल पिजन मंगवाया मगर मिस्टर गौंज ने उसका सूप बनवाया। गूमिंग गौंज को बोलता है कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो और तुमने इतनी एक्सपेंसिव वाइन और खाना क्यों मंगवाया। सू बोलता है कि गौंज, ये तुम्हारे सर्वेंट का बेटा है तो तुम्हें बॉडीगार्ड क्यों बुला रहा है। तो गौंज गूमिंग को बोलता है कि मैं तुम्हारा फादर इन लॉ हूँ, मुझे सिक्योरिटी गार्ड क्यों बुला रहे हो। तो सू से बोलता है कि गौंज, तुम तो कमाल के हो और एक पुअर को सन इन लॉ बनाया और इसे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, और इसे इम्प्रेस होने लगते हैं कि तुम तो बहुत काइंड हो। गौंज आर्ट ली को बोलते है कि तुम खाना लेकर आओ। गूमिंग मना करने लगते हैं तो आर्ट ली उसे चुप होने को बोलती है और वो खाना ला कर रखती है। तो वो तीनों ऐसे खाना खाने लगते हैं कि लाइफ में पहली बार ऐसा खाना मिला हो। गूमिंग को गुस्सा आ रहा था तो आर्ट ली उसे साथ ले जाती है और किचन में लाती है तो बोलती है कि ये सूप मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। तभी सू आता है तो बोलता है कि हमारे सूप में चिकन पीसीस नहीं और ये सर्वेंट का बेटा यहाँ बैठ कर सूप पिएगा। और वो बाउल उठाने लगते हैं कि आर्ट ली उसे रोकती है तो सू उसे हिट करता है। गूमी को गुस्सा आता है तो बोलता है कि तुमने इसे हिट क्यों किया। तभी यायर आती है तो सबको लड़ने से मना करती है और फिर वो जिंग को अपनी ड्रेस दिखाती है तो बोलती है कि देखें मैंने कितनी एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदी, और बोलती है कि मैं पार्लर जा रही हूँ तो मैनिक्योर पेडिक्योर करवाऊंगी। तो जिंगू से बोलती है कि तुम मेरा भी मैनिक्योर करवाओ। तो यायरू से बोलती है कि तुम जैसा बोलोगी मैं तुम्हारे लिए वैसा करूंगी। गूमी को उस पर गुस्सा आ रहा था मगर वो कुछ बोलता नहीं। यायर आर्ट ली को बोलती है कि मुझे बात लेना है तो मेरे लिए टब रेडी करें। गूमिंग बोलता है कि ये तुम्हारी सर्वेंट नहीं तो तुम्हारा काम नहीं करेगी। तो मिस्टर सू से बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारी मॉम है। गूमिंग बोलता है कि इन्होंने मुझे पाला है तो ये मेरी मॉम ही है। तो सू से बोलते हैं कि हाँ, जैसी तुम्हारी मॉम है तुम बिल्कुल वैसे ही हो। यायर आंट ली को बोलती है कि सुना नहीं मैंने क्या बोला। आंट ली जाने लगती है तो गूमिंग बोलते है कि ये नहीं जाएगी और सोचते हैं कि पास्ट लाइफ में मैंने यायर की बातों में आकर आंट ली को जॉब से निकाल दिया और इन्हें फिर कोई जॉब नहीं मिल सकी थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। और वो आंट ली को जाने से मना करते हैं तो सू बोलता है कि यार तुम्हें पता है कि ये सर्वेंट छुपकर अपने बेटे को सूप पिला रही थी, और बोलते हैं कि तुम इसे घर से निकाल दो। गूमिंग यायर को बोलता है कि क्या तुम खुद को हमारी फैमिली का मेंबर समझती हो। गौंज बोलता है कि तुम दोनों की शादी होने वाली है तो ये तुम्हारी फैमिली मेंबर है, और बोलते हैं कि इसे अपॉलोजाइज करो तो ये तुम्हें माफ कर देगी। गूमिंग हैरान होता है तो बोलते हैं कि तुम बाप बेटी में इतनी करेज कैसे आ गई कि मुझे ऑर्डर दो। यायर बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे अट्रैक्ट करने को तुम ऐसे काम कर रहे हो मगर ये डर्टी ट्रिक काम नहीं करेगी। तो गौंजू से बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि यायर तुम्हें लाइक करने लगे तो इसके साथ नाइसली बात किया करो, मगर तुम हो कि इसके हर काम में इंटरफेयर कर रहे हो, और बोलते हैं कि तुम्हें कोई राइट नहीं कि इससे ऐसे बात करो। गूमिंग बोलते हैं कि क्या मुझे राइट नहीं कि मैं इससे ऐसे बात करूं, और बोलते हैं कि सर से पांव तक तुमने जो कुछ पहना हुआ है ये सब मेरे कार से खरीदा गया, और तुम लोगों ने जो वाइन पी इस पर मेरे पैसे खर्च हुए। इवन तुम लोगों को खाने पीने के लिए मेरी फैमिली पे करती है, तो क्या मुझे राइट नहीं कि मैं पूछूं कि यहाँ क्या हो रहा है। यायरू से बोलती है कि तुमने मुझे टाओ के साथ देखा तो तुम जेलस हो रहे हो क्योंकि वो तुमसे हैंडसम है। गूमिंग बोलते हैं कि अगर वो हैंडसम है तो तुम उसके पास चली जाओ। गौंज यायर को लेकर जाने लगते हैं तो गूमिंग बोलते हैं कि तुम लोग रुको। यायर बोलती है कि हाँ, हमें पता था कि तुम हमें घर से निकाल नहीं सकते क्योंकि तुम तो मुझे लाइक करते हो। गूमिंग बोलता है कि तुमने सर से पांव तक जो कुछ पहना हुआ है ये सब मेरा है और इसे उतार कर यहाँ से जा सकते हो। यायर बोलती है कि जो तुमने मुझे दे दिया वो सब अब मेरा है। तो गूमिंग उसे बोलते हैं कि ओके, तुम एक चीज उतारोगी तो इसके बदले 1 मिलियन मिलेगा। गौंज अपनी बेटी को बोलता है तो वो ज्वेलरी उतारने लगते हैं। गूमिंग उसे बोलते हैं कि ड्रेस और शूज भी उतार कर जाओ। गौंज बोलते हैं कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, और फिर वो सू और जिंग को बोलते हैं कि तुम लोग जाओ, मैं इसे लेसन सिखा कर आता हूँ। वो दोनों चले जाते हैं तो यायर बोलती है कि यंग मास्टर तुम्हें क्या हो गया, और तुम तो ऐसे नहीं हुआ करते थे। गूमिंग उसे बोलते हैं कि तुम अपने शूज और स्कर्ट उतारो और हर चीज की प्राइस 1 मिलियन है। और यायर को पैसे चाहिए थे तो वो दोनों शूज उतारती है और स्कर्ट भी उतार देती है और बोलती है कि मुझे 3 मिलियन दो। गूमिंग बोलते हैं कि क्या मैं फूल हूँ कि इस ट्रैश के लिए तुम्हें 3 मिलियन पे करूंगा। गौंज अपनी बेटी को कोट पहनाता है तो गूमिंग को बोलते हैं कि तुम ऐसे रूड कैसे बन गए। गूमिंग उसे बोलते हैं कि याद रखो कि तुम मेरे सिक्योरिटी गार्ड हो तो मुझे एजुकेट नहीं कर सकते। गौंज उसे बोलते हैं कि ओके, मैं इस सब के बीच में नहीं आता,
ये तुम्हारा और यायर का आपसी प्रॉब्लम है, तो इसे सॉल्व करो। और बोलता है कि सालों से तुम इसे लाइक करते हो, अगर तुम इससे नाराज हो तो मिलकर बात करो और सब कुछ क्लियर करो। गुमिंग बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैं ही सो चुका था, मगर अब जागने की जरूरत है। गोंजू से बोलते हैं कि लगता है कि तुम्हें और लड़कियां मिल गई हैं, तो इसी कारण तुम मेरे बेटे को अब लाइक नहीं करते, और बोलते हैं कि तुम तो चीटर हो। गुमिंग से बोलते हैं कि कंपनी मेरी है और पैसा भी मेरा है, और ये ट्राओ पर दिल खोल कर खर्च कर रही है, तो क्या तब याद नहीं आया कि ये चीटर है, और क्या इसे एजुकेट नहीं करोगे। यायर उसे बोलती है कि तुमने हमें जो कुछ दिया अपने हाथों से दिया, हमने चोरी नहीं की। गुमिंग आंट ली को बोलते हैं कि एविडेंस लाए कि इन्होंने यहाँ से कुछ चुराया है कि नहीं। आंट ली वीडियोस लाती है तो प्ले करती है, और फिर वो डेट और टाइम के साथ बताने लगती है कि यायर ने कब कब गुमिंग से चोरी शॉपिंग की और कितने पैसे स्पेंड किए। और मिस्टर गॉन्ज की वीडियो दिखाती है कि ये मिस्टर गू के रूम में गया और वहाँ से वाइन चुरा कर आया, और यायर एक दिन एक लड़के को साथ लाई और यहाँ से वाइन चुरा कर ले गई। और फिर वो डेट बताती है कि किस दिन यायर ने 5 मिलियन का बैंक कार्ड चोरी किया और मैंने इसे छीनने की कोशिश की, मगर ये कार्ड लेकर चली गई। गुमिंग सब चीजों का हिसाब करते हैं तो बोलते हैं कि जितना तुम लोगों ने यहाँ रहकर खाया पिया उसका हिसाब मैं नहीं करूँगा, मगर इस सब के अलावा तुम लोगों ने 97 मिलियन स्पेंड किए, तो मुझे सारी प्राइस चाहिए। गोंजू से बोलते हैं कि तुम यायर से अपोलोजाइज करो तो ये तुम्हें माफ कर देगी। गुमिंग हैरान होने लगते हैं तो बोलते हैं कि क्या मैं तुमसे अपोलोजाइज करूं, और बोलते हैं कि दोनों अपना सामान पैक करो और मेरे घर और कंपनी से चले जाओ। दोनों रूम में जाते हैं तो गौज अपनी बेटी को बोलते हैं कि सैड होने की जरूरत नहीं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, वो तुम्हें प्रपोज करना चाहता है, उसने डायमंड की रिंग और फ्लावर्स ऑर्डर किए हैं। यायर बोलते हैं कि आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं उससे मोहब्बत करूं, तो गौज से बोलते हैं कि वो तुम्हें प्रपोज करे तो हम लोग बोलेंगे कि 50% शेयर हमारे नाम ट्रांसफर करे तो मैं तुम्हारी शादी उससे करूंगा, और बोलते हैं कि वो तुम्हें लाइक करता है तो हमारी कंडीशन मानेगा। यायर बोलते हैं कि मुझे 50% शेयर नहीं बल्कि मुझे तो पूरी कंपनी चाहिए, और फिर वो सब वर्कर्स के सामने मुझसे अपोलोजाइज करे और भीख मांगे तो मैं उससे शादी करूंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कंपनी के एनुअल डे वाले दिन गुमिंग जैंग को कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके ऑर्डर के हिसाब से मैंने फ्लावर्स और रिंग का अरेंज कर लिया, और फिर उसे बताते हैं कि हमारा ओवरसीज वाला प्रोजेक्ट मिस चिंग ने दिलाया। गुमिंग बोलते हैं कि उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की तो हमें उसे रिस्पेक्ट देनी है, और बोलते हैं कि जिस हॉल में हम लोग मीटिंग करने वाले हैं उसके साथ वाला हॉल बुक करवाओ, मुझे चिंग को प्रपोज करना है। तो जैंग उसे बताता है कि आपका बिजनेस पार्टनर मिस्टर हे वहाँ शादी कर रहा है और वो हॉल अवेलेबल नहीं। तो गुमिंग बोलते हैं कि मिस्टर हे को बोलो कि जहाँ वो शादी करने वाला है वहीं मैं चिंग को प्रपोज करना चाहता हूँ, और वो जैंग को सारी बात समझाता है। तो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि हमें चिंग को पिक करने जाना है, और जैंग दूसरे हॉल में जाते हैं तो वहाँ वेटर्स को बताते हैं कि मिस्टर गुमिंग अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करेगा तो उसके लिए सारी अरेंजमेंट करवानी है, और ये उस हॉल के अरेंजमेंट देखने आई थी। तो वो जैंग की बात सुन लेती है। वो जाकर यायर को बताती है कि गुमिंग तुम्हें प्रपोज करने वाला है, उसने तुम्हारे लिए डायमंड की रिंग मंगवाई है, और पूछती है कि क्या तुम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी। यायर ट्राओ को देखती है तो बोलती है कि मैं उसे लाइक क्यों करूंगी, और मैं तो किसी और को लाइक करती हूँ। जीजी बोलती है कि क्या वो इतना रिच है कि डायमंड की रिंग खरीदे। यायर बोलती है कि नहीं, वो तो आर्टिफिशियल रिंग भी नहीं दे सकता, और सब लोग गुमिंग को लेकर बातें करने लगते हैं कि वो तो यायर का लिकिंग डॉग है, मगर ये तो उसकी परवाह नहीं करती, और सोचते हैं कि आज सबके सामने यायर उसे रिजेक्ट करेगी तो कैसा लगेगा। उधर गुमिंग चिंग को कार से बाहर निकालता है तो वो बोलती है कि आज की पार्टी के हिसाब से ये ड्रेस कुछ ज्यादा हो गई। गुमिंग उसे बोलते है कि नहीं, ये तुम पर सूट कर रही है, और बोलते है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वो उसे अंदर अपने साथ लाते हैं तो सब लोग गुमिंग को उसके साथ देखकर शॉक रह जाते हैं। यायर जेलस होने लगती है। गुमिंग स्टेज पर जाते हैं तो एक वर्कर बोलती है कि आज एनुअल डिनर है, तो एनुअल डिनर पर कंपनी की प्रेसिडेंट स्पीच देती है तो तुम यहाँ क्यों आ गए। गुमिंग यायर को बोलते है कि क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। यायर बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे अपोलोजाइज करने के लिए तुम स्टेज पर गए हो, तो मुझे अपोलोजाइज करो। और गुमिंग ने जो गिफ्ट मंगवाए थे वेटर्स वहाँ लेकर आती हैं, तो यायर बोलती है कि क्या ये सब मेरे लिए हैं, और बोलती है कि तुमने मुझे अपोलोजाइज करने के लिए इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट मंगवाए, मगर इस सब की जरूरत नहीं, तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगो और घुटनों पर बैठ कर भीख मांगो। ट्राओ भी बोलते हैं कि हाँ, तुम इससे माफी मांगो। गुमिंग दोनों को पीछे करता है तो जाकर चिंग के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी सरप्राइज है। यायर एक ट्रे से कार की की उठाती है तो उसे फेंक देती है और बोलती है कि क्या तुम इसे वैल्यू देकर मुझे गुस्सा दिला रहे हो। गुमिंग बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये सब तुम्हारे लिए है। यायर उसके कान में बोलती है कि अगर तुम 50% शेयर मेरे नाम ट्रांसफर करो तो मैं तुमसे शादी करूंगी। गुमिंग उसे हिट करते हैं तो बोलते हैं
कि तुम कौन हो कि मैं अपनी कंपनी के शेयर तुम्हारे नाम ट्रांसफर करूं। तभी उसे जैंग कॉल करते हैं कि रिंग आ गई, तो वो रिंग लेने के लिए बाहर जाता है। यार चिंग को बोलती है कि तुम ये ना समझना कि वो तुमसे मोहब्बत करेगा, और वो बहुत सालों से मुझसे मोहब्बत करता है। चिंगू से बोलती है कि तुम उसके साथ रहना डिजर्व नहीं करती क्योंकि तुम हर टाइम उसकी इंसल्ट करती हो। यार बोलती है कि चाहे मैं उसकी इंसल्ट करूं, वो मेरी हर बात बर्दाश्त करता है क्योंकि वो तो मेरा लॉयल डॉग है, और देखना कि वो मुझे ही चूज करेगा। और यार अपने डैड को बताती है कि गुमिंग उसे प्रपोज करने वाला है और साथ वाले हाल में सारी अरेंजमेंट है। तो गौंज अपने रिश्तेदारों को लेकर वहाँ जाता है और सब कुछ देखकर खुश हो रहा था कि देखो गुमिंग मेरी बेटी को कितना खुश रखने वाला है। तभी स्टाफ आता है तो उसकी बातें सुनकर खुश होने लगते हैं। यार बोलती है कि ये सब तुम लोगों के लिए है, जो चाहो खाओ और जो चाहे पियो, गुमिंग इस सब के लिए पे करेगा। तभी हे की ब्राइड आती है तो बोलती है कि तुम लोग कौन हो और मेरी पार्टी स्पॉइल क्यों कर रहे हो, और गार्ड्स को बुलाती है कि इन लोगों को पकड़ लो। यार बोलती है कि ये मेरी एंगेजमेंट पार्टी है तो तुम यहाँ क्यों आई हो। ब्राइड उसे बैनर दिखाती है तो बोलती है कि आंखें खोलकर देखो यहाँ किसका नाम लिखा है। टाओ नाम पढ़ता है तो बोलते है कि ये तो रिचेस्ट पर्सन मिस्टर हे की शादी है। ब्राइड अपने गार्ड्स को बोलती है कि इन लोगों को पकड़कर टॉर्चर करो, तो वो लोग मिस्टर गौंज को बहुत टॉर्चर करते हैं। यार बोलती है कि गुमिंग यहाँ आए तो तुम्हें लेसन सिखाएगा, और बोलती है कि ये पार्टी उसने अरेंज की है। तभी चिंग वहाँ आती है तो ब्राइड से मिलती है तो वो बोलती है कि तुम तो मिस्टर सॉन्ग की बेटी हो। तो यार बोलती है कि अब मुझे समझ आया कि चिंग तुम्हें जानती है और इसने तुम्हें बोला होगा कि हम लोगों को बुली करवाओ। तभी मिस्टर हे वहाँ आता है तो उसकी ब्राइड उसे बताती है कि इस लड़की ने हमारे साथ क्या किया। यार मिस्टर हे को बोलती है कि ये पार्टी गुमी ने अरेंज की और वो मुझे प्रपोज करने वाला है। तो मिस्टर हे बोलते हैं कि क्या तुम गुमी की फ्यूचर वाइफ हो। गुमिंग आता है तो बोलता है कि नहीं। तो चाओ बोलते है कि तुमने तो बोला था कि यार को प्रपोज करने के लिए तुमने ये हॉल बुक करवाया है, और अब तुम बोल रहे हो कि ये हॉल तुमने बुक नहीं करवाया। गुमिंग बड़ी सी रिंग मंगवाता है तो चिंग को सबके सामने प्रपोज करता है। चिंग उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वर्कर्स बोलते हैं कि तुम प्रेसिडेंट यार को ऐसा जिता रहे हो कि इसकी कोई वैल्यू नहीं, और याद रखो कि तुम इसके सर्वेंट के बेटे हो। गुमिंग बोलता है कि मैं नहीं बल्कि ये मेरे सर्वेंट की बेटी है, और बोलता है कि गौंज मेरा सर्वेंट है। तो गौंज बोलता है कि नहीं तुम मेरे सर्वेंट के बेटे हो। मिस्टर गु आता है तो उसकी बात सुनकर बोलता है मैंने ही तुम्हें इतनी करेज दी कि तुम सबके सामने ऐसा बोलो। और फिर वो सबको बताता है कि सालों पहले किसी एनिमी ने मुझे किडनैप किया और मैं वहाँ से भाग आया तो मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं था, और इसने मुझे हेल्प की तो मुझे एक दिन के लिए खाना दिया, और मैं क्योंकि इसे रीपे करना चाहता था तो इसकी बेटी और इसे अपने घर में रखा, और इसकी बेटी को अपने बेटे जितनी इम्पोर्टेंस थी। मगर मुझे नहीं पता था कि दोनों बाप बेटी मेरे बेटे को सर्वेंट बना देंगे और ये घर के मालिक बन जाएंगे। जिंग और सू बोलते हैं कि गौंज एक सर्वेंट है और इसने हमें धोखा दिया। तो वर्कर्स भी बोलते हैं कि इन्होंने तो हमें भी डिसीव किया। मिस्टर गु गौंज को बोलते हैं कि ये वो लिस्ट है जो तुमने मेरा सामान चुराया और तुम्हें ये प्राइस चुकाना पड़ेगी, और बोलते हैं कि इस सब की अमाउंट 97 मिलियन है, मगर तुमने पास में मेरी हेल्प की तो मैं सिर्फ तुमसे 3 मिलियन मांग रहा हूँ, और बोलते हैं कि 3 मिलियन दो तो मेरी कंपनी और फैमिली को छोड़कर चले जाओ। गौंज माफिया मांगता है मगर मिस्टर गु उसे माफ नहीं करता। गौंज अपने बेटे को फोर्स करता है कि तुम भी माफी मांगो, मगर वो अपने डैड को हिट करती है। मिस्टर गु गार्ड्स को बोलते हैं तो वो लोग गौंज को ले जाते हैं। यार ट्राओ को बोलती है कि तुम मुझसे शादी करो। वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम पुअर सर्वेंट की बेटी हो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। और वो गुमी को देखने लगते हैं तो बोलते हैं कि तुम मुझे माफ कर दो। गुमी यार को बोलता है कि इसने स्कूल एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की और तुम इसे लाइक करती थी तो एक क्लीनर से असिस्टेंट बना दिया। यार ट्राओ को बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम तो ग्रेजुएट हो। ट्राओ बोलते है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम कंपनी के प्रेसिडेंट हो, और अगर मुझे पता होता कि तुम इतने पुअर हो तो तुमसे मोहब्बत ना करता। यार क्रेजी होने लगती है और बोलती है कि मैं तो प्रेसिडेंट हूँ। गुमिंग बोलते है कि मैं ट्राओ और यार को इंडस्ट्री में बैन कर रहा हूँ, और गार्ड्स को बोलते हैं कि दोनों को बाहर निकालो। यार जाने लगती है तो चिंग की रिंग छीनने लगती है। गुमिंग उसे हिट करके दूर करता है। यार उसे बोलती है कि तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, तुम मुझसे शादी करो। गुमिंग उसे हिट करता है तो गार्ड्स उसे बाहर ले जाते हैं। चिंग उसके लिए सॉरी फील करने लगती है तो बोलती है कि इसे जाने दो। गुमिंग बोलते है कि तुम नहीं जानती कि ये कितनी क्रूअल है और ये सब डिजर्व करती है। और चिंग का डैड मिस्टर सू भी पार्टी में आया था तो बोलते है कि मुझे नहीं पता था कि दोनों बच्चे एक दूसरे को लाइक करते हैं। मिस्टर गु बोलता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि ये चिंग से शादी करे, मगर इस लड़की के कारण ये हमेशा इसे इग्नोर करता। मगर ये अच्छा हो गया कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। सॉन्ग असिस्टेंट को बोलता है कि इन सब वर्कर्स को निकाल दो। असिस्टेंट जैंग
उन सब वर्कर्स को फायर कर देते हैं जो यायर का साथ देते थे। और मिस हे की शादी होती है तो चिंग बुके पकड़ने के लिए पीछे खड़ी होती है और बुके उसके हाथों में गिरते हैं तो गुमिंग उसे देखकर खुश होने लगते हैं कि इसके बाद उनकी शादी का नंबर आएगा। और फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। यायर अपने डैड के साथ पार्क के बाहर बैठी खाना खा रही थी और उनकी कंडीशन इतनी बुरी थी कि वो भीख मांगकर खाना खाते थे। और गुमिंग अपनी फैमिली को लेकर पार्क जाने लगते हैं कि यायर उन्हें देख लेती है। वो भागती उसके पास आती है तो बोलती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे लेने आओगे। गुमिंग उसे बोलते हैं कि मैं भला तुम्हारे पीछे क्यों आऊंगा और मैं तो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने आया हूँ। चिंगू से बोलती है कि तुमने अपने हाथों से सब कुछ गवाया तो अपनी फेट को ब्लेम ना करो। यायर उस पर गुस्सा होने लगती है तो बोलती है कि तुमने मेरे गुमिंग को मुझसे छीन लिया। वो उसे हिट करने लगती है तो गुमिंग उसे हिट करता है। गौंजू से बोलते हैं कि पास की फ्रेंडशिप के कारण तुम हमें दूसरा चांस दो। गुमिंग बोलता है कि तुम लोगों ने ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था और जैसी कंडीशन तुम लोगों की है मुझे इस हाल में पहुंचा दिया था और मैं तुम लोगों को चांस नहीं दूंगा। और बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ और इतना खुश मैं लाइफ में कभी नहीं हुआ। तभी उसकी बेटी उसे आवाज देती है तो उसे खाना खिलाने के लिए ले जाता है। यायर रोने लगती है और क्रेजी होने लगती है कि गुमिंग ने उसे माफ नहीं किया तो उसका डैड उसे संभालने लगता है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।